हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया था डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन को। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं, जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो इसके बेसिस पे जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड किया गया है फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन के और भी नाम हैं, जैसे कि फिजिसॉर्प्शन और वैन डर वाल एडजॉर्प्शन। इसी तरीके से केमिकल एडजॉर्प्शन के भी दो और नाम हैं, जिनका नाम है केमिसॉर्प्शन और लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। तो ये तीनों नाम हमें याद होने जरूरी हैं। तो अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि डिफरेंस में हम स्टडी करेंगे। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? द एडजॉर्बेट हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय वैन डर वाल फोर्सेस। अगर वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से, यानी कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? बाय वैन डर वाल फोर्स की वजह से है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका वैन डर वाल फोर्स है, तो किसके बीच में? एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में। तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर वैन डर वाल फोर्स है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन है। ऑन द अदर हैंड द एडजॉर्बेट हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय केमिकल बॉन्ड। अगर केमिकल बॉन्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे क्या बोलेंगे हम? केमिकल एडजॉर्प्शन। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, यानी कि इसमें डिसॉर्प्शन पॉसिबल है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में डिसॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये स्पेसिफिक नहीं होते नेचर में। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें ये सिलेक्शन नहीं हो सकता कि कौन सा एडजॉर्बेट किस एडजॉर्बेंट पे आके स्टिक करेगा, बैठेगा, किसके बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा। क्योंकि कोई भी एडजॉर्बेट पार्टिकल, चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, वो आके उसके साथ एडजॉर्बेंट पे आके स्टिक कर सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, और उनके बीच में जो फोर्स होगा वो वैन डर वाल फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल्स में जो डेस्क्स होते हैं, घरों में बेंचेस होती हैं, टेबल्स होते हैं, तो उस पर डस्ट पार्टिकल्स आके बैठते हैं। तो वो ये डस्ट पार्टिकल ये नहीं सोचता कि नहीं भाई मैं इस पे नहीं बैठूंगा या मैं इस टेबल पे नहीं बैठूंगा। वहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल किसी भी एडजॉर्बेंट पे आके बैठ सकता है। सिमिलरली चॉक्स, डिफरेंट टाइप्स की चॉक्स होती हैं, डिफरेंट कलर्स की चॉक्स होती हैं। तो बोर्ड ये नहीं सोचता कि हमारे उस पर भाई व्हाइट कलर की चॉक ही वर्क करेगी, रेड कलर की चॉक वर्क नहीं करेगी, ग्रीन कलर की चॉक वर्क नहीं करेगी, ब्लू कलर की चॉक वर्क नहीं करेगी। तो जब बोर्ड के ऊपर हम किसी भी चॉक से लिख सकते हैं, यानी कि उसमें सिलेक्शन नहीं है। तो इसी तरीके से फिजिकल एडजॉर्प्शन में यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन ये इसमें स्पेसिफिक नेचर का होता है। क्योंकि इसके एग्जाम्पल दिमाग में रखना चाहिए हमें कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, अगर हमें पता है कि जो रस्ट लगता है आयरन के बीच में वो लगता है वाटर और ऑक्सीजन यानी एयर के बीच में। जब ये चीज प्रेजेंट होगी तभी रस्टिंग होगा। अगर वाटर की जगह हम ले लें ऑयल, तो क्या रस्ट लगेगा? नहीं। तो रीजन स्पेसिफिक नेचर है जो जिससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रही है इनके बीच में, केमिकल बॉन्ड बननी है, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के बीच में, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही केमिकल बॉन्ड पॉसिबल है। इसलिए क्या होता है? स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट, फिजिकल एडजॉर्प्शन, इट रिजल्ट्स इन मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर्स। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर होती है, बन जाती है कि एक लेयर के बाद, एक एडजॉर्बेट के बाद ऊपर और एडजॉर्बेट्स आ सकते हैं, उसके बाद और एडजॉर्बेट्स आ सकते हैं, यानी कि मैनी एडजॉर्बेट्स पॉसिबल हैं एक ही एडजॉर्बेंट के ऊपर। एक के ऊपर कई लेयर्स बन सकती हैं, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में सिर्फ एक यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होती है।
कि एक अगर एड्सॉर्बेंट आगे बैठ गया तो उसके ऊपर पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट आगे रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। इसमें क्या है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी मींस हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्योंकि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ टाइम में। तो इसमें हम क्या बता रहा है कि इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है यानी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो लो होता है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है, जबकि इन केमिकल एड्सॉर्प्शन जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा वो हाई होता है। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। लो टेम्परेचर यानी कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ये लो टेम्परेचर पे ज़्यादा फेवरेबल होता है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा फेवरेबल होता है। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे केमिकल एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल है इसके अंदर, इनर्ट गैस एब्जॉर्ब ऑन मेटल सरफेस। कोई भी इनर्ट गैस यानी कि जो नोबल गैसेज होती है, नॉन रिएक्टिंग गैसेज होती है, वो अगर किसी मेटल सरफेस पे आके स्टिक करती हैं तो उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, बस वहां पे क्या कैसा फोर्स होगा, वैन वार फोर्स होगा। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है। तो उसके ऊपर ग्राफ है x बाय एम वर्सेस टेम्परेचर। x बाय एम क्या होता है, x बाय एम होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, इनके बीच में हमने ग्राफ बनाया हुआ है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हम देख रहे हैं कि एट लो टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन इज वेरी हाई, लो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका एब्जॉर्प्शन भी कम होता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड केमिकल एब्जॉर्प्शन में कि पहले जब टेम्परेचर कम था तब एब्जॉर्प्शन भी कम था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर इंक्रीज करने पे टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट रिमेंबर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना चाहिए कि फिजिसॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर, फिजिसॉर्प्शन जो कि लो टेम्परेचर पे होता है, में चेंज इनटू केमिसॉर्प्शन एट टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम फिजिसॉर्प्शन का जो लो टेम्परेचर पे होता है अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केमिसॉर्प्शन में चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन मीन्स H2 इज एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ निकल, निकल के ऊपर एब्सॉर्ब हो रहा है। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, वीक वैन डर फोर्स की वजह से होगा, यानी कि उस टाइम पे फिजिसॉर्प्शन होता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, टूट गए, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में। जो H2 था वो अब H हो गया, विच हेल्ड ऑन द सरफेस बाय केमिसॉर्प्शन। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग हो जाएगी, केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल बॉन्ड हो जाएगी, ठीक है, यानी केमिसॉर्प्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की, एड्सॉर्प्शन होता है तो किस तरीके से होता है, किन वजह से होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वी कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टू वेज। इसको हम दो तरीके से दो वे से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट बाय रेजिडुअल फोर्सेस, सेकंड वन इज बाय एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो हमने पहले डिस्कस किया था वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, उसी को हम बताएंगे यहाँ पे। तो पहले है बाय रेजिडुअल फोर्सेस। तो रेजिडुअल फोर्सेस क्या होते हैं,
तो डिस्कस करते हैं। एडजॉर्प्शन अकर्स बिकॉज द पार्टिकल ऑन द सरफेस एंड द particle in the bulk of the adsorbent are not in the same environment. That is, the net force acting on them is not the same. जो एडजॉर्प्शन होता है वो किसी पर्टिकुलर सरफेस पे हो रहा है, तो उस सरफेस पे जो पर्टिकुलर पार्टिकल पे हो रहा है, तो जो पार्टिकल जो उसके होंगे वो सरफेस पे और बल्क में, ठीक है, दोनों में ही जो एनवायरनमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, तो उस बेस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो भी सेम नहीं होगा। कैसे, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। द पार्टिकल ऑन द सरफेस हैज अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच आर आल्सो कॉल्ड रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। जो अनबैलेंस्ड फोर्स उसमें बचेगा सरफेस वाले पे, ठीक है, जो बीच में रहता है उसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है, कोई रेजिडुअल फोर्स नहीं होता है, जो ऊपर अनबैलेंस फोर्स रहता है उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। ड्यू टू दिस रेजिडुअल फोर्स द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एडसॉर्बेंट अट्रैक्ट द एडसॉर्बेट पार्टिकल। यही जो फोर्स होते हैं, ये जो रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स है, यही रेस्पॉन्सिबल है एडसॉर्बेंट के लिए, एडसॉर्प्शन के लिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमने एक एडसॉर्बेट ले लिया है और दूसरे का हमने एडसॉर्बेंट लिया हुआ है। तो जिस एडसॉर्बेंट है हमारा ब्लू कलर का एक बॉक्स लिया हुआ है, इस एडसॉर्बेंट में इसके पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्फेरिकल टाइप की। जो बीच में है, जो हाईलाइट हो रहा है, ये क्या है, यहाँ पे बल्क में प्रेजेंट है। जो एक हमने पार्टिकल ले लिया जो बल्क में प्रेजेंट है, तो हम इसको यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि इसके चारों तरफ जो अदर पार्टिकल है, यानी कि वहां वो क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कोई भी रेजिडुअल फोर्स नहीं है। जितना अबव फोर्स लग रहा है उतना ही बिलो फोर्स लग रहा है, जितना लेफ्ट साइड लग रहा है उतना ही राइट साइड लग रहा है। तो यानी कि फोर्स बैलेंस है चारों तरफ से। उसको एक पर्टिकुलर एटम ने, पर्टिकुलर पार्टिकल्स ने उसको क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। जबकि कोई पार्टिकल जो सरफेस पे है, वहां पे क्या है, वहां पे आप देख सकते हो कि तीन साइड से, तो यानी कि तीन साइड से तो पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन अबाउ साइड से वो फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा। ये जो फोर्स बैलेंस नहीं हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। और इसी अनबैलेंस्ड फोर्स को हम बोलते हैं रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, एडसॉर्प्शन के लिए। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो उसकी वजह से क्या होगे कि जो हमारे एडसॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं वो एडसॉर्बेंट पे आके स्टिक हो जाएंगे उसी बेसिस पे। आगे डिस्कस करते हैं बाय एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन मींस हीट ऑफ एडसॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको। During adsorption, there is always a decrease in residual attractive forces on the surface. That is, the energy of the surface decreases and this appears as heat. This is called heat of adsorption. इसमें क्या होता है कि जो एडसॉर्प्शन है, ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन, जब भी एडसॉर्प्शन होगा, जैसे कि हम लास्ट वीडियो उसमें देखा है हमने स्लाइड में कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है सरफेस पे, तो उसमें जब भी अट्रैक्शन होगा तो हीट रिलीज होनी है, ठीक है। तो जो हीट रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। जो एडसॉर्प्शन से हीट रिलीज हुई है उसको बोलेंगे हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एडसॉर्बेट इज एडसॉर्ब। जब 1 मोल एडसॉर्बेट एडसॉर्ब होगा एडसॉर्बेंट की सरफेस पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। इसकी डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की। इसके बाद एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एग्जोथर्मिक। जैसे कि हमने आपको पहले बताया हुआ था कि जो एडसॉर्प्शन होता है ये ऑलवेज एग्जोथर्मिक होगा, चाहे वो फिजिक्स ऑप्शन में होना है चाहे वो केमिस्ट्री ऑप्शन में होना है। फिजिक्स ऑप्शन में हीट ऑफ एंथैल्पी कम रिलीज होती है, जबकि केमिस्ट्री ऑप्शन में हीट ऑफ एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होती है। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी क्योंकि रिलीज हो रही है। When the adsorbate molecules are adsorbed on the surface of adsorbent, जब adsorbate के molecules
सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे, किसके, एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे, देयर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिकम रिस्ट्रिक्टेड, तो उनकी जो मूवमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अब रुक जाएगा, यानी कि अब वो एक तरह से इतनी मूवमेंट जो पहले हो सकती थी वो कम हो जाएगी, यानी कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो वी नो डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी, जो हमने फॉर्मूला लास्ट ईयर पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फॉर एड्जॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर कोई एड्जॉर्प्शन होनी है, ठीक, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। दिस कैन हैपन इफ डेल्टा एच हैज ए सिग्निफिकेंट हाई नेगेटिव वैल्यू, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, वो भी नेगेटिव होनी चाहिए, और माइनस डेल्टा एच इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, एज द एड्जॉर्प्शन कंटिन्यू, जब एड्जॉर्प्शन आगे बढ़ेगा, डेल्टा एच बिकम्स लेस, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि एड्जॉर्प्शन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एंथैल्पी कम होती जाती है, एंड लेस नेगेटिव टिल इट्स बिकम इक्वल टू टी डेल्टा एस, और ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, एंड डेल्टा जी बिकम्स जीरो, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डेल्टा जी कैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, और उस पॉइंट पे क्या हो, अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स, जो यहाँ पे गैसेस है ये हमारा एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एड्जॉर्बेंट सॉलिड पार्टिकल्स पे आके बैठेंगे, यानी कि सॉलिड्स यहाँ पे हमारा एड्जॉर्बेंट का काम करेगा, और गैसेस हमारे जो गैसेस पार्टिकल्स हैं ये हमारे एड्जॉर्बेंट का काम करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके एड्जॉर्प्शन में अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, जैसे बताया था एड्जॉर्बेट यहाँ पे क्या है, गैसेस, डिफरेंट गैसेस आर एड्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट इवन बाय द सेम सॉलिड, जब एक सॉलिड ले लिया हमने, एक पर्टिकुलर सॉलिड है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो एड्जॉर्ब हो रही हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पे हो रही हैं, कोई गैसेस जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएंगी, कोई गैसेस लेट एड्जॉर्ब होंगी, या फिर उनको टाइम लगेगा। इसका रीजन क्या, इसके पीछे रीजन क्या है कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, जितना ज्यादा गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उतना इजीली वो लिक्विफाई हो जाएंगी, इट इज इजी टू लिक्विफाई एंड इट इज आल्सो मोर रेडली एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस, और बहुत आसानी से वो लिक्विफाई हो जाएंगी और बहुत इजीली फिर एड्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना आसानी से लिक्विफाई और वो आसानी से एड्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी एड्जॉर्प्शन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, कि एड्जॉर्बेंट यानी कि सॉलिड जो पार्टिकल्स है, सॉलिड का जो है वो एड्जॉर्बेंट है यहाँ पे, तो उसका सरफेस एरिया पे डिपेंड भी करता है, तो द सेम गैस इज एड्जॉर्ब बाय डिफरेंट सॉलिड एट डिफरेंट एक्सटेंट इवन एट द सेम टेम्परेचर, कि जो अगर कोई भी सेम गैस, जैसे वो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं या फिर नाइट्रोजन या अमोनिया, कोई भी गैसेस की एग्जांपल बात कर लेते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर गैस है, सपोज अमोनिया है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सॉलिड जो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स होंगे उस पर जब एड्जॉर्ब होगा, टेम्परेचर यहाँ पे पर्टिकुलर सेम रखा गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स पे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पे ही एड्जॉर्ब होगा, और आगे क्या बताता है कि ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द वॉल्यूम ऑफ गैसेस एड्जॉर्ब, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हुआ नीचे, दो एड्जॉर्बेंट लिए हैं, दोनों का सरफेस एरिया डिफरेंट है, पहले वाले का सरफेस एरिया है वो कम है और दूसरे वाले का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसा हम देख पा रहे हैं एनिमेशन के थ्रू कि जो एड्जॉर्बेट पार्टिकल हैं यानी कि गैसेस पार्टिकल हैं जो आपको स्फेरिकल शेप में दिख रहे हैं येलो कलर में, वो फर्स्ट वाले केस में यानी कि एड्जॉर्बेंट जिसमें कि सरफेस एरिया कम है वहां पे पार्टिकल्स कम एक्यूमुलेट हुए हैं, जबकि जो सेकंड वाला है वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ द गैसेस पार्टिकल इज मोर, तो उसका रीजन क्या है, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द वॉल्यूम ऑफ गैसेस एब्जॉर्ब, उतना ज्यादा गैसेस एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफरेंस में, तो फॉर फिजिक्स ऑप्शन
एट लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन, कि लो टेम्परेचर पे जो एड्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जबकि केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है कि एट हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल होता है एड्जॉर्प्शन के लिए, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। और ये इस ग्राफ को भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर नॉर्मली कि इट एक्सपेक्टेड दैट they expected that the extent of adsorption increase with increase in pressure, कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ेगा। ए ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी x/m एंड द प्रेशर, जिसको हमने P से नोट किया हुआ है, ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड वर्सेस प्रेशर, और उसे हम क्या बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और थर्म वर्ड यूज होता है टेम्परेचर के लिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे x/m वर्सेस P, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ग्राफ आता है, और ये क्या कहलाता है, हमारा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। अब फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो ये जो फ्रेंडलिच ने प्रपोज किया था इस ग्राफ के बारे में, तो फ्रेंडलिच प्रपोज दिस रिलेशन टू शो ए रिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप फाइंड की थी वो फ्रेंडलिच ने की थी, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके अकॉर्डिंग एट लो प्रेशर पे जब प्रेशर कम होगा, द ग्राफ इज नियरली स्ट्रेट एंड स्लोपिंग, ठीक, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट रहेगा और स्लोप की फॉर्म में रहेगा। दिस इंडिकेट्स दैट एट दिस टेम्परेचर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो x/m है वो किसके प्रोपोर्शनल है, P के प्रोपोर्शनल है। और तो हम ये कह सकते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो वहां पे हम K लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट, एट हाई प्रेशर x/m यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ P, जब प्रेशर हाई कर दिया, बहुत ज्यादा हाई कर दिया, तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये P से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और इस रेंज में ये x/, उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम x/m इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर हमने ले लिया 0, तो यानी कि P की पावर जो क्योंकि प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया है तो प्रेशर का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद लेकिन एट इंटरमीडिएट प्रेशर, लेकिन जब हम इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लो और ना ही बहुत ज़्यादा हाई, जब इंटरमीडिएट प्रेशर होगा, यानी कि फर्स्ट वाले केस में हमने देखा था कि P की पावर हमने ली थी 1, और सेकंड वाले केस में P की पावर ली है हमने 0, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि x/y डिपेंड्स अपॉन P रेज टू पावर बिटवीन 1 to 0, जहाँ तो x/y जो m है वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, और P की पावर क्या होगी, 1 और 0 के बीच में होगी। दिस में बी एक्सप्रेस एज द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है कि x/m प्रोपोर्शनल टू P की पावर n 1/n, तो ये 1/n है, ठीक। ये क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 और 0 के बीच में रहेगी, क्लियर। तो जो n की वैल्यू होगी वो 1 से क्या रहेगी आपकी ज्यादा। तो अब हम इसका क्या करते हैं, इसका लॉगरिथम निकालते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो हमें मिलेगा log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, किसके बीच में, log x/m वर्सेस log p। तो हमें वहां पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे स्लोप है वो क्या होगा, 1/n कहलाएगा, और जो इंटरसेप्ट होगा वो log